So next question is the traditional and modern approach. So I have already discussed about the definitions and all. फीचर्स हम देख चुके हैं एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर कैच करेंगे कि कौन कौन से की पॉइंट्स हम जो है एग्जाम में यूज कर सकते हैं. ओके फाइन, किधर चला गया ये. ओके सो यहाँ पर पहली जो चीज़ है वो क्या है, ये है कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव एंड नैरो होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव एंड नैरो DN, और जो मॉडर्न अप्रोच होता है वो हमारा एनालिटिकल एंड वाइड होता है AW. ओके नेक्स्ट थिंग जो है वो कुछ फीचर्स यहाँ पर भी दिए गए हैं. ओके फाइन. सो पहला तो अप्रोच है पेड मोर अटेंशन, मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा जो अटेंशन है वो सोर्सेज ऑफ फंड्स के ऊपर दिया गया होता है, और दूसरा मॉडर्न अप्रोच में यूटिलाइजेशन के ऊपर. जैसा कि मैंने पहले बताया कि यू कैन रेज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे कि आपके पास ओनर है, ठीक है, दूसरा आपके पास बोरोड फंड्स हैं, लेकिन हाउ यू यूटिलाइज योर फंड्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रेजिंग द फंड्स, है ना. तो फंड्स तो आप कहीं से भी रेज कर सकते हो, इट कैन बी फॉर द शॉर्ट टर्म लोन्स और द लॉन्ग टर्म लोन्स ऑल्सो, ठीक है, प्रोविजंस के बेसिस पर भी. लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है यूटिलाइजेशन का, हाउ यू यूज योर फंड्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ओके नेक्स्ट थिंग है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज लाइक मैकेनिकल फंक्शंस, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक मैकेनिकल फंक्शन है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ट्रेडिशनल में क्या हुआ करता था कि जैसे कि आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, यानी कि आज हमने देखा कहाँ से लेना है, कहाँ देना है, क्या करना है, फिर उसके बाद 10 ईयर्स के बाद हम देखेंगे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मॉडर्न अप्रोच होता है उसमें हम डेली बेसिस पर देखते हैं कि क्या हमारी नीड्स हैं और क्या हमें करना चाहिए, ठीक है. व्हाट आर द नीड्स एंड हाउ वी यूटिलाइज द फंड्स विच आर अवेलेबल टू अस. ओके नेक्स्ट थिंग, ओके ओके नेक्स्ट थिंग जो है वो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो एक्चुअली में ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजर डिसीजन, यानी कि मैनेजर चाहेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर हमने उसके साथ से एक साइंस जोड़ दिया है, एक साइंस के बेसिस पर हम देखते हैं कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है. ओके नेक्स्ट इज द, ये जो अप्रोच होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, थिंकिंग ऑफ एक्सटर्नल पर्सन्स टुवर्ड्स द इंटरनल मैनेजमेंट. हम इस बेसिस पर इसको तैयार करते हैं कि बाहर वाले क्या सोचेंगे, यानी कि हम अपनी सीट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दिखाएंगे जिससे कि हमारे शेयर की वैल्यू अच्छी आए, जिससे कि हमारे बाहर वैल्यू अच्छी हो. लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, वही मॉडर्न अप्रोच ये बोलता है कि हमारी पॉलिसीज या फंक्शंस कैसी हैं, किस पॉलिसीज के बेसिस पर हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, उसी बेसिस पर हम यहाँ पर उसका यूज करेंगे. फाइन. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच पेड मोर अटेंशन टू द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, जो आज की प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी लंबे समय की प्रॉब्लम है. हो सकता है 10 साल के बाद ये मशीनरी ख़राब हो जाए, तो हम इसको कैसे इसका अभी से इसका मैनेजमेंट करें जिससे कि हमें 10 साल के बाद एक नई मशीनरी खरीदने में प्रॉब्लम ना हो. इट इज़ गुड, बट अगर हम कहें कि कल की ज़रूरत क्या है, उसके लिए कैसे करना है, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर देखनी पड़ती है कि किस तरीके से हमें उसको लेकर चलना है, ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये जो मॉडर्न अप्रोच होता है वही मॉडर्न अप्रोच लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों को लेकर चलता है. शॉर्ट टर्म भी देखना है, लॉन्ग टर्म भी देखना है. ओके नेक्स्ट इज द दिस अप्रोच हैज पेड मोर अटेंशन टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉर्पोरेशन. ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की तरफ बात करता है. यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स और सोल ट्रेड फर्म्स सभी आ जाते हैं, ठीक है. दिस अप्रोच डिड नॉट सॉल्व रूटीन प्रॉब्लम्स. ये रूटीन प्रॉब्लम